हमने देखा है काफ़ी लोग नेचुरली अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं, अपनी जॉब सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनका पर्सनल लाइफ हमेशा एक डिलेमा में रहता है। तो अगर कोई अनफेथफुल होगा तो उसकी हॉरोस्कोप में राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है इस पे, तो मैं पहले बता दूं, सब अपने अपने हस्बैंड का, अपनी अपनी वाइफ का, अपने अपने पार्टनर का चार्ट देखना स्टार्ट कर देंगे, कहीं मेरा पार्टनर अनफेथफुल तो नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीनस। डाइवोर्स दोनों के चार्ट में देखा जाएगा। अगर एक के चार्ट में डाइवोर्स आ रहा है और एक में नहीं आ रहा, हो सकता है सेपरेट हो जाए बट डाइवोर्स नहीं होगा। ये 4 अल्फाज का राहु सबकी बैंड बजाई हुई है इसने। यस। जो दोष है मांगलिक दोष के बाद में जो कोई सबसे ज्यादा खतरनाक जो लोगों को लगता है, जो सुनते हैं, वो है राहु आता है ना, सही बता रही हूँ, रंग से राजा भी बना देता है, बशर्ते वो हॉरोस्कोप में उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। मैंने इलॉन मस्क की कुंडली देखी थी, तो उसमें एक अंगारक योग बोला जाता है। मंगल और राहु है ना, दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं। ओके। तो बेसिकली ये योग एक्सीडेंट का कारक ग्रह है, एक्सीडेंट कराएगा, चोट लगवा देगा, तो अंगारक योग अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये बातें सही हैं कि आपको रील्स पे विश्वास नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। आपने एस्ट्रोलॉजी सुनी है? हाँ। यूट्यूब से या इंस्टा से? जी। ऐसा कहा जाता है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। हमारा एक जोन होता है SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजेबल जोन होता है। अगर हम उस लेडी की फोटो वहां पर रख देना, वो लाइफ से टोटली डिस्पोज हो जाएगी। तो अच्छा, मुझे बताइए सोशल मीडिया का जो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है हमारे रिश्तों पर आज के टाइम पे, आपके हिसाब से क्या लगता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सब इसमें घुसे पड़े हैं, आप भी और हम भी जी। अब यहाँ पर कितनी सारी साइट्स हैं, नाम नहीं लूँगी, तो यहाँ पर लोगों के लव अफेयर्स चल रहे हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारा दिन लोग व्हाट्सएप देखते रहते हैं, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखते हैं। अब सपोज कहीं किसी का कोई अफेयर चल रहा है जी। मैसेज किया जी, ब्लू टिक आ गया, उसने तो देख लिया मैसेज लेकिन दूसरे को हो गई एंग्जाइटी कि भाई मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। हाँ। तो यहाँ पर तो सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा। तो ये आप इससे इनसिक्योरिटी भी पता कर सकते हो किसी के चार्ट में कि भाई ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहेगा हर एक चीज़ के लिए। यस। मेरा मानना है कि वो हम अभी थोड़ा मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं। हाँ। तो आप लोग एक बहुत डिफरेंट अप्रोच बता सकते हो। एक साइकोलॉजिस्ट बहुत डिफरेंट अप्रोच बताएगा। यस। तो मे बी शायद उसको कोई और रीज़न हो सकता है इनसिक्योर होने का, लेकिन इसमें हमारे प्लैनेट्स, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे प्लैनेट्स कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे, या उनकी प्लेसमेंट या एस्पेक्ट, जो भी चीज़ें आप बताओ कि हमें एक पता चले कि ये लड़की या लड़का इनसिक्योर है। देखो, मैं आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। इसमें ना हम लगन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। अगर आपका वाटरी साइन है, अब वाटरी साइन होते हैं हमारे 3, कर्क लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन, ये है हमारे वाटरी साइन। तो पर्सन बहुत इमोशनल होगा ही होगा, तो कहीं ना कहीं वो ओवर थिंक करेगा ही करेगा। और अब आपने प्लैनेट की बात करी, जैसे कि मैंने बताया, अगर मून उसका वीक हो गया तो यहाँ पर उसको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है हॉरोस्कोप में लगन, उसके बाद मून की पोजीशन, उसके बाद मार्स। जैसे कि मैंने बताया, मार्स क्या है? कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा उसका। मून, मार्स। यस। ओके। और लगन। और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हॉरोस्कोप चेक करानी है, याद रखना। नहीं, वो तो जरूरी। वो आधा वही वाली बात है कि आधा अधूरा ज्ञान मरवा देता है जी। तो इसमें जैसे आपने अभी बताया, कोई ऐसा कोई केस स्टडी है आपका कि कोई क्लाइंट में, जो यहाँ आप तो इतनी हज़ारों लोगों से बात करते हो, कोई ऐसा कोई सवाल आता हो कि और आप जब देखो उसका चार्ट देखते हो तो आपको बदलता है कि यार ये तो, इसको मैं कैसे भी समझाऊँ, ये बड़ा, इसका मेंटल स्टेट बहुत डिस्टर्ब्ड है और ऐसे ही रहेगा। और कोई ऐसे कोई स्टोरी आपके क्लाइंट से, कोई ओवरव्यू, कोई? ठीक। मेरी एक क्लाइंट है, ठीक है, उसके 2 छोटे छोटे से बच्चे। ठीक है। अब क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने कहीं अफेयर चला लिया किसी बहुत ही नियरेस्ट रिलेटिव से। अब यहाँ पर क्या किया उसने, बच्चों को लेके घर छोड़ के चला गया।
अब डिवोर्स नहीं हुआ है, छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा जो 8 महीने का है और दूसरी जो 3 साल की बच्ची है, वो उन बच्चों को लेके चला गया कि मैं मेड रख लूँगा लेकिन मैं अफेयर नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर डिवोर्स नहीं हो रहा है, सेपरेशन है। अब ये सोचो उसकी वाइफ जो पूरे घर में अकेली है कैसे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक केस स्टडी आई थी कि जिसमें हस्बैंड ने अफेयर चलाया, बच्चों को लेके चला गया और वाइफ बिल्कुल ऐसे हो गई है इस टाइम पे, टोटली डिप्रेशन में है कि ये मेरी लाइफ में एकदम से क्या हो गया। अब उसका हस्बैंड, लव मैरिज दोनों की, उसका हस्बैंड जो उसको बहुत प्यार करता था, तो ये क्या हुआ, अगेन आई दशा केतु की। और जैसे मैंने बताया राहु केतु शनि अच्छे हैं लेकिन सेपरेटिव प्लैनेट भी है, तो यहाँ पर केतु की दशा आते ही उन्होंने दोनों को सेपरेट कर दिया। लेकिन एक बात बता दूँ, दोनों की हॉरोस्कोप में डिवोर्स नहीं आ रहा, तो डिवोर्स नहीं होगा। वो जिससे अफेयर चला रहा है ना, वो उसको धोखा देगी और ये वापस अपनी वाइफ के पास आएगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो इसी में आपने कुछ रेमेडी दी होगी उसको शांत करने के लिए या उसके थोड़ा मेंटल पीस को बढ़ाने के लिए। तो कोई बताओ कुछ ऐसी रेमेडी, क्या पता ऐसा सेम सिचुएशन कहीं और चल रही हो। बिल्कुल, मैंने उसकी वाइफ मेरी क्लाइंट है, मैंने उसको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताई। मैं बताती हूँ आपको। अगर किसी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, अब यहाँ पर बात हो रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जी, तो आपने क्या करना है, अगर आपको उसका नाम पता है सेकंड पार्टनर का, तो आप एक वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर लेडी है उसने मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ दिया है और उसको डेली जलाकर फ्लश करो। ये रेमेडी इतनी इफेक्टिव है ना, आप ये करके देखिए, 43 डेज तक करना है, देखना दूसरी औरत से पीछा छूट ही जाएगा। तो यहाँ पर ये रेमेडी मैंने उसको करवाई है जो कि अभी चल रही है, तो ज़रूर छूटेगी वो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ना, हमने उसका घर भी देखा, उसके घर का वास्तु भी किया। तो उसके घर के वास्तु में हमने उनकी कपल पिक्स लगवाई साउथ वेस्ट में। यस, ताकि उनके रिश्तों में स्टेबिलिटी आए और वो वापस आ जाए उसका हस्बैंड। और एक चीज़ और बताती हूँ, हमारा एक जोन होता है SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजेबल जोन होता है। अगर हम उस लेडी की फ़ोटो वहाँ पर रख देना, वो लाइफ से टोटली डिस्पोज हो जाएगी। तो अच्छा, हमने उसको वास्तु की रेमेडी भी कराई, एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी भी कराई। ये जो आप बता रहे हो डिस्पोज हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ा टर्म हो गया। डिस्पोज मतलब वो लाइफ से चली जाएगी पूरी तरह से। अभी सार्थक हम ना एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि मैंने बताया हस्बैंड वाइफ दोनों हैं सेपरेट। अब उनके घर में मैंने जाके क्या देखा, उनकी शादी की एल्बम पड़ी हुई थी SSW में। अब मैंने आपको बताया SSW है हमारा डिस्पोजेबल जोन, तो रिश्ता तो खराब होना ही था। तो उनकी शादी की एल्बम हमने वहाँ से हटवाई, फिर उनकी खुद की कपल पिक हमने रखवाई NNW में। अब NNW है हमारा सपोर्ट का जोन, ताकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे की बात काटे जा रहे थे। तो यहाँ पर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका एंट्री गेट गलत था, तो यहाँ पर जिसके कारण रिश्ते खराब हुए जा रहे थे और हस्बैंड का कहीं ना कहीं बाहर अफेयर चल गया। तो घर की चीज़ें ठीक करने से, घर का वास्तु ठीक करने से उनके रिश्तों में काफ़ी हद तक बेटरमेंट आई। मतलब आप कह रहे हो कि इस एक तरीके से देखा जाए तो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। yes. वास्तु भी आप एक रिश्ता चेंज कर सकते हैं, हाँ. अच्छा बना सकते हैं। yes. वास्तु खराब होगा तो बहुत बेकार हो सकता है, बहुत बेकार हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। जो लोग देखेंगे कहीं ना कहीं उनको ये समझ आना चाहिए, कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, वो कनेक्ट करेंगे कि भाई क्या पता सब चीज़ें करने के बाद एक चीज रहेगी, घर का SSW चेक करेंगे। हाँ, ये बता दूं नियर अबाउट 200 डिग्री पे आता है SSW। 200 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कपल पिक्स, आपकी शादी की एल्बम, आपके शादी के जोड़े, वो भी नहीं होने चाहिए, डिस्पोजेबल जोन है। ठीक है, शादी का जोड़ा जी। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी हॉट टॉपिक है कि आज के टाइम पे ना बहुत जल्दी लोगों की ईगो हर्ट होती है और जल्दी से ब्लॉक करते हैं, और रिश्तों में खासकर।
बिल्कुल कि तूने डीपी हटा दी, डीपी क्यों हटा दी, ठीक है, तूने फ़ोटो उसके साथ क्यों ना लगाई, वो एक जेलसी आती है। और ये हमारे एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा है कि तो हम देखते नहीं हैं, बहुत जल्दी इम्पल्सिव दिमाग में सोचेंगे और तुरंत मेरे को बात नहीं करनी, ब्लॉक कर दो, बात खत्म। यस। तो इसमें कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है जो लोगों को जो ब्लॉक हुए हैं अनब्लॉक हो जाए? बड़ा सीक्रेट पूछ लिया ये तो आपने। बहुत अच्छी एक रेमेडी है, मैं आपको बताती हूँ। हरी इलायची लो, ठीक है। हरी इलायची पर रेड पेन से या रेड मार्कर से आप अपने पार्टनर का नाम लिखो। अब सपोज जिसने ब्लॉक किया है, आपको उसका नाम लिखना है। उसके नाम के जितने अल्फ़ाबेट हैं आपने उतनी हरी इलायची लेनी है। उस इलायची पे एक अल्फ़ाबेट। तो अगर उसके नाम में सपोज नाम है सचिन, तो कितने अल्फ़ाबेट हो गए? 5। तो यहाँ पर 5 इलायची लीजिए, उसका नाम लिखिए और उसको कपूर पर रख कर जला दीजिए। ऐसा आपने करना है हफ्ते में 2 बार। देखिए कैसे आपके पार्टनर का मन चेंज होगा और वो आपको अनब्लॉक कर देगा। ये बहुत अच्छा एक टोटका है, करके देखिएगा ज़रूर और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। बहुत बढ़िया। जो उसमें रखने को बाद आपने बोला है ये इलायची पे और उसको जला दें। यस। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे थोड़ा प्लैनेट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बड़ा वीनस जिसका बहुत स्ट्रांग होता है, हाँ, वो नेचुरली रोमांटिक होता है, आउटगोइंग होता है। यस, ठीक है। तो क्या इसका, और सपोज वो राहु के साथ बैठ जाए या फिर मार्स के साथ बैठ जाए या फिर तीनों साथ में बैठ जाए या फिर कंजंक्ट हो जाए या राहु देख रहा है, जो भी बतेरे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो क्या इससे हम देख सकते हैं कि उस इंसान की वो बाउंड्री क्रॉस कर पाएगा रिश्ते में? देखो, बाउंड्री क्रॉस करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत कौन देगा? वो देगा मंगल। तो यहाँ पर शुक्र के साथ राहु बैठा है, उसका हुआ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर बाउंड्री क्रॉस करने की हिम्मत किसने दी? मंगल ने जी। तो अगर शुक्र राहु को मंगल ने देख लिया जी, मंगल की दृष्टियाँ होती हैं 4th, 7th और 8th, तो यहाँ पर यस वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर सकता है। आप तो फंसा दो लोगों को आज इस पॉडकास्ट में। नहीं सब अपना अपना चार्ट चेक कर रहे होंगे और अपने अपने पार्टनर का। देखो यही लेकिन याद रखना, अगर गुरु की दृष्टि है तो गुरु क्या है? गुरु देवताओं का गुरु है, चाह कर भी कुछ गलत कर ही नहीं पाएगा। हाँ, वो कहते हैं ना कि भाई सरकार अब आप बचाओ, आप ही हमारे करता धरता हो। यस जी। अच्छा, आजकल एक चीज़ और भी बड़ा कॉमन है, हम देखते हैं कि एक जैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज में हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, कपल्स बनते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो एक अंदर कंपाउंड में बहुत इंटरनली बहुत एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ चीज़ें, लेकिन जब वो वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वहाँ वो लैग करते हैं। कई सारी स्टोरीज ऐसी हैं कि कपल भाग गया डर के मारे कि हम घर पे नहीं बात कर पा रहे, तो भाग के शादी कर ली। तो उस चीज़ में हम कोई रेमेडी बताओ कि वो बच्चों या वो इंसान कैसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें। ठीक, देखो यहाँ पर है ना, आपके क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करती हूँ मैं। हाँ। कि कपल है, बॉय एंड गर्ल है, ठीक है, वो एक दूसरे को बहुत लव कर रहे हैं, बट फैमिली उनकी मैरिज के लिए मान ही नहीं रही है कि फैमिली यस ही नहीं कर रही है। कोई भी रीज़न हो सकता है, इंटरकास्ट है, लड़की थोड़ी सी एज में बड़ी है, लोग बहुत वहम करते हैं, जन्म पत्री नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, वो रेमेडी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या करना है। अगेन थोड़ा सा वास्तु पे चर्चा करेंगे, एक वास्तु की रेमेडी बताऊंगी, एक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी बताऊंगी, क्योंकि मैं दोनों को साथ लेके चलती हूँ। तो पहले वास्तु पे चर्चा करते हैं। वास्तु की रेमेडी है कि आपने अपनी और अपनी फैमिली पिक की पिक घर के नॉर्थ वेस्ट में लगानी है। ओके। नॉर्थ वेस्ट क्या है? सपोर्ट का जोन। या फिर आपने क्या करना है, वाइट पेपर पर रेड पेन से
आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, जिसको आप लव करते हैं उसका, उनके फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखिए और घर के नॉर्थ वेस्ट पर रखिए और वहाँ पे रखिए बीटल नट। बीटल नट क्या होता है? साबुत सुपारी। 300 ग्राम साबुत सुपारी रखिए। देखिए कैसे सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जी। ये तो हो गई वास्तु की रेमेडी। एस्ट्रोलॉजी की चर्चा करें, अब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत सारे, बात नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पर वाइट पेपर पर रेड पेन से अगेन सब फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखना है, अपना भी लिखना है, अपने पार्टनर का भी लिखना है। हनी की बॉटल में डिप करो, उसमें हनी होना चाहिए और उसको रख दीजिए अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में। देखिए कैसे फैमिली आपकी शादी के लिए मान जाएगी। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखा गया ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है कि भाई उन्होंने कमिटमेंट दे दिया लेकिन वो अपने पेरेंट्स तक वो बात नहीं पहुंचा पा रहे, वो हाँ वो इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है उनका कि भाई वो उनके सामने आके करें, और वहीं से फिर बहुत चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। बिगड़ने से एक चीज़ और बात याद आई, IPL आ रहा है और अभी हाल ही फिलहाल में इतने क्रिकेटर्स का जो हमने देखा है पिछले 4-5 सालों में, डाइवर्स हो रहा है, ठीक है, अफेयर्स हो रहे हैं, अच्छे भले क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्समैन, नॉट स्पेसिफिक क्रिकेट, और उनका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, यहाँ अच्छी भली शादी टूट गई है। तो मेरा सवाल आपसे है कि जैसे हमारे किंग कोहली की बात करें, मैं को उसकी एक वीडियो बहुत मज़ेदार वीडियो थी, बहुत पुरानी है, शादी से पहले की है। उस रिपोर्टर पूछता है कि आप इतने धार्मिक हो, या आप सवाल पूछता है कि आप धार्मिक हो या नहीं हो, तो वो अपने टैटूज़ दिखा के बोलता है कि क्या आपको मैं धार्मिक लगता हूँ क्या। तो और आज का दिन है, शादी हो गई और उसकी मेजरली हम बहुत बार वीडियोस देखते हैं, ट्रेंडिंग होती है, वो आपके उज्जैन जा रहा है, वो आपके वहाँ पे उत्तराखंड में डिफरेंट सारे स्पिरिचुअल जगह पे घूम के आ रहा है। वो ट्रांजिशन के पीछे आपके हिसाब से क्या हो सकता है? कौन सा प्लैनेट में उसको ये ट्रांजिशन दिया होगा? देखिए आप बात कर रहे हैं विराट कोहली की, हाँ। उसकी वीडियो मैंने भी देखी थी, तो यहाँ हाँ। पर उनकी जब शादी हुई हाँ। अनुष्का जी से, तो उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। दूसरा उनकी दशा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में लेके जाता है जुपिटर, तो यहाँ पर पहला मैरिज और दूसरा दशा चेंज, तो कहीं ना कहीं वो आए स्पिरिचुअलिटी में, और जो वो इतनी सारी धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पूजा पाठ में गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी अपनी वाइफ के कहने पे जा रहे हैं, ये यहाँ पर दशाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करूँगी। तो यहाँ पर उनकी दशा चेंज हुई, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिज्म में चले गए। हाँ बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हुआ है वो। हाँ। पहले मतलब आगे कोई नॉर्मल इंसान उसको देखेगा तो सोचेगा कि यार नहीं ये शायद मंदिर जाने वाला इंसान नहीं है, लेकिन वो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जहाँ पे उसने स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में जैसे ही बुलाया, वो पीक पे पहुँच गया अपने करियर में भी। बट ऐसा नहीं है जिसके इंसान जिसकी बॉडी पे टैटू होता है वो स्पिरिचुअल नहीं होता। नहीं कहने का मतलब कि सपोज कोई इंसान फर्स्ट टाइम उसको देखेगा, हाँ। तो उसको थॉट आएगा, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं छोटा थॉट आएगा कि अच्छा ठीक है ये डाउट क्रिएट हो सकता है, तो वो हाँ। लेकिन टैटूज़ के हम कभी और चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे एक और थोड़े बहुत चीज़ें, एक लव रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, तो कौन से ऐसे पोजीशंस हैं जहाँ पे आप पता कर सकते हो कि भाई इस चार्ट में लव मैरिज है? देखो लव मैरिज के लिए ना हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हॉरोस्कोप में, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस। Okay. फर्स्ट हाउस है हम खुद, फिफ्थ हाउस है हमारा लव रिलेशनशिप का, और सेवेंथ हाउस है हमारा मैरिज का। अब यहाँ पर लव रिलेशन की बात करी जो कि मैरिज में कन्वर्ट होगा, तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर एक साथ बैठे हैं कहीं भी या एक दूसरे को देख रहे हैं, तो लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये एक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा रूल है लव मैरिजेस के लिए। जी। तो अब जैसे
एक सवाल मेरा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि किसी की कुंडली में बर्थ चार्ट में लगन में D1 में आप देख रहे हो कि डाइवोर्स है, प्लैनेट्स वीक हैं, 7th में 5th वीक है, 7th वीक है, 11th वीक है, लेकिन जैसे ही आप नवांश उसका D9 देखो और D9 में देखो और सपोज वही इंसान कुंडली मिला रहा है किसी के साथ में और दोनों का D7 भी देखो आप और उसमें प्लैनेट्स बली हैं, पोजीशन चेंज हो गई, जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया, तो क्या यहाँ भी कहा जा सकता है कि मतलब डाइवोर्स नहीं होगा उनका? बिल्कुल। देखो एस्ट्रोलॉजिकली ना D1 चार्ट के बाद हम मैरिज के लिए D9 चार्ट को हम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अगर D9 चार्ट में उसकी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, अब मेल की पत्री में देखा जाता है वीनस और फीमेल में देखा जाता है जुपिटर। अगर वहाँ पर वीनस जुपिटर बहुत स्ट्रांग है और उसके घर का वास्तु अच्छा है, डाइवोर्स की नौबत आएगी, सेपरेशन हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन डाइवोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर यस D9 चार्ट से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। मतलब कहा जाता है कि D9 प्लैनेट्स का बल दिखाता है, ये सही बात है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ओके। तो इसमें एक चीज़ और हमने नोटिस करी है कि किसी के चार्ट में अगर 12th हाउस बहुत स्ट्रांग है या 12th हाउस एफ्लिक्टेड है, उस पर अच्छे प्लैनेट्स नहीं है या दृष्टि आ रही जो भी है, तो उसका अट्रैक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा रोल होता है। देखिए 12th हाउस खाली अट्रैक्शन के लिए नहीं है, बिल्कुल। 12th हाउस है हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का, हमारा एक्सपेंसेस का। अब 12th हाउस फॉरेन का भी है और गुरु का आश्रम भी है। 12th हाउस में जुपिटर आ गया, हो सकता है वो गुरु के आश्रम में जाना ज़्यादा जाए, जैसे कि विराट कोहली। जी। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगी कि 12th हाउस अट्रैक्शन का है। तो 12th हाउस में वीनस आ गया राहु के साथ, ये एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो थोड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो उस साइड थोड़ा ज़्यादा चला जाए। तो ऐसे कहा जाता है कि वीनस अगर आपका 4th हाउस में बैठ गया तो ये भी कहीं ना कहीं सेपरेशन या डाइवोर्स का कारक रीज़न बन सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 4th हाउस का वीनस क्या करवाता है? 4th हाउस का वीनस है ना, बहुत सारे मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट देता है। तो 4th हाउस वीनस की एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ, लाल किताब की रेमेडी है। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि अपनी वाइफ का या तो नाम बदल लो, अच्छा, या फिर शादी के बाद, हाँ, या फिर जब आपकी 1st एनिवर्सरी आए तो आप जयमाला एक्सचेंज कर लो, दोबारा से विवाह कर लो। ये एक रेमेडी है 4th हाउस वीनस की। तो कहीं ना कहीं 4th हाउस वीनस नुकसान तो करता है। क्या नुकसान करता है? दोनों के आपस में विचार नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये रेमेडी कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं 4th हाउस वीनस बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला। तो 4th हाउस वीनस से डरने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो मैम कुछ और ऐसी सिमिलर रेमेडीज़ आप अगर बताना चाहो जाते कि जहाँ पे किसी को शक हो रहा है कि उसका पार्टनर कहीं और जा रहा है या उसको किसी के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, हाँ, तो कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ जहाँ पे लोगों को थोड़ी लाइफ बेटर बने? देखिए आपने अभी एक चीज़ बोली, शक हो रहा है, राइट? शक कौन देगा? केतु देगा। अभी तक हमने केतु की चर्चा नहीं की थी। शक, केतु क्या है? धुआं। अब आपके आगे धुआं है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, आप तो बस शक कर रहे हो, सोच रहे हो। केतु की एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। आप अपने पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले पहन लो। ओके। अब लेडीज के लिए तो बहुत आसान है जी। आप लोग कैसे करोगे? तो उसके लिए वाइट कलर का धागा लो, अपने पैरों के दोनों अंगूठों पे उसको रैप करो। आपने 8 से 10 रैप दे दो और उसमें गांठ नहीं लगानी और उसको एवरी वीक चेंज करना है। तो यहाँ पर जो एक दिमाग में शक चल रहा है ना, जो केतु वो शक दे रहा है, वो दूर हो जाएगा। अब हस्बैंड सारा दिन मोबाइल में लगा हुआ है, अब भले ही वो काम कर रहा है, मोबाइल में उसने लगा दिया पासवर्ड, अब यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है, फ़ोन भी नहीं देखने दे रहा है, सारा टाइम मोबाइल में है, तो आपको तो शक आएगा ही आएगा ना। जी। तो ये शक तो बेमतलब का शक है। आप ये रेमेडी कीजिए और देखिए कैसे आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना वो दूर होंगे। अपने रिश्ते को बचा कर रखिए। जी। तो इसमें कोई और
भी रेमेडी हो सकती है किसी को कि ये मेरे को छोड़े ही ना, कि और जैसे आजकल वो टर्म आया एक लव स्पेल्स लोग कराते हैं। हाँ। ये जो चीज़ लव स्पेल्स ये वाकई में काम करती हैं या खाली सिर्फ मार्केटिंग का एक जरिया है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल काम करती है लव स्पेल्स। आप यहाँ यूनिवर्स को एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे रहे हैं। अब अगर आपका माइंड चल रहा है सिर्फ एक तरफ, लाइक नजर लगी है, नजर लगी है, नजर लगी है, या ये तो मुझे धोखा दे देगा, ये तो आपका माइंड बस वही सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं ये मेरा पार्टनर बहुत लॉयल है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये तो कभी धोखा दे ही नहीं सकता। यूनिवर्स को आप पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। अब यहाँ पर लव स्पेल की बात करी, अगर हम डिवाइन टुगेदर की चैंटिंग करते हैं, डिवाइन टुगेदर डेली 45 टाइम्स आप करके तो देखिए, ना आपका पार्टनर आपको धोखा देगा और ना ही आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाएगा। डेली करना है 45 टाइम्स। और दूसरी चैंटिंग है डिवाइन हेल्प। अगर आप डिवाइन हेल्प की चैंटिंग करते हैं डेली 45 टाइम्स, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल रहेगा और छोड़ के भी नहीं जाएगा। लेकिन आपकी खुद की थॉट भी क्लियर होनी चाहिए, ये याद रखना। तो ये दो स्पेल्स बहुत अच्छे हैं। स्विच वर्ड्स, यस, स्विच वर्ड्स हमारे पॉपुलर हैं हमारे आपके और मेरे पॉडकास्ट के लिए। क्योंकि इसमें सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, फिर क्या करोगे बताओ? सही बात। अगर आपने वीनस माउंट्स वगैरह, हाँ यस, सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब देखा हुआ है, सारी रील्स देखी हुई है, पता चल रहा है। तो थोड़ा सा जाते जाते पामिस्ट्री पे जरूर बताने चाहूंगी मैं आपको। यहाँ पर ये देखिए, ये पहले तो क्वेश्चन ये है राइट हैंड देखना है कि लेफ्ट हैंड देखना है। राइट हैंड। अगर आप राइटी हैं तो राइट हैंड देखेंगे, और अगर आप लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड। अब कई लोग दोनों हाथों से काम करते हैं, तो यहाँ पर जो हाथ आपका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पहले के लोग क्या कहते थे कि बॉयज़ का राइट हैंड देखना है, गर्ल्स का लेफ्ट देखना है। बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा जन्म का हाथ है, ये हमारा कर्म का हाथ है। और मैं कर्मास में बहुत बिलीव करती हूँ। हमारे हाथ की लाइनें चेंज होती हैं। तो थोड़ा सा पामिस्ट्री का बताती हूँ। ये हमारा वीनस का माउंट है। अब मेरा उठा हुआ है, लेकिन वीनस के माउंट पे अगर कोई क्रॉस आ गया, कोई स्पॉट आ गया, या फिर बहुत सारी लाइंस हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वीनस हो गया खराब, तो अट्रैक्शन होगा ही होगा। और अगर आपकी हार्ट लाइन वीक है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे अपने पार्टनर को लेके, अपने लव रिलेशनशिप को लेके, तो यहाँ पर उसको लेके आप बहुत पोजेसिव हो जाओगे। तो पामिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी चर्चा करेंगे पामिस्ट्री नहीं, पर। ये तो आपने हमें हमारे व्यूअर्स के लिए एक बोनस टिप दे दी। ये ठीक है, इसकी मतलब आप कह रहे हो कि पाम के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कि बिल्कुल कि इसका काम होगा या बेड़ा गर्क होगा। अगर आपका हॉरोस्कोप नहीं है भी तो भी। एक आखिरी सवाल जाते जाते, अभी ट्रांजिट आने वाला है 29 मार्च का, ठीक है। एक आप ओवरव्यू सब लोगों के लिए कोई रेमेडी बता पाएँ जो अगर वो कुछ करें, क्योंकि चेंजेस आने वाले हैं। हाँ, आएंगे, बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। जो शायद अच्छे भले को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे और कहाँ से कहाँ को नीचे ले आए। आएंगे कोई ऐसा जेनरिक रेमेडी जो लोग करें लाइफ में और थोड़ा सा उस टाइम पे करें तो उनका थोड़ी शांति मिले? देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। शनि राहु की युति आ रही है, ठीक है, 29 मार्च को। अगेन माइंड का गेम है। आपने बहुत सारी रील्स देख ली, नेगेटिव होगा योगा, मीन राशि के ऊपर बहुत भारी है, ये वो। मेरी भी मीन राशि है। डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, कुछ नहीं होगा, सब बहुत अच्छा होगा, मेहनत ज़्यादा होगी। रेमेडी क्या करनी है? डेली 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, केसर का तिलक लगाइए, और अगर कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, बहुत अच्छा है। और अगर कर नहीं सकते तो यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब पे सुन लीजिए। लेकिन माइंड सेट पॉजिटिव रखना है। कुछ नहीं होगा, आपकी दशा भी तो मैटर करेगी। अगर आपकी दशा अच्छी है तो कैसे कुछ खराब करेगा? एग्जैक्टली। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है जी। मतलब आप कह रहे हैं जो भी कुछ होगा बजरंगबली बचा लेंगे। यस। कुछ नहीं होगा। जी, मज़ा आ गया मैम। आई एम श्योर बहुत लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ अपने, और श्योर तो टॉपिक बहुत हॉट है। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो
इस वीडियो को देख के तो शक भी करेंगे, औरों पे भी शक करेंगे, खुद पे भी करेंगे, सब चेक करेंगे और कि करवाएंगे। हाँ कि ये सही है, सुबह ऑफिस जाता तो है लेकिन इतना लेट क्यों आता है? लेट क्यों आता है, बेचारा ऑफिस में ही काम कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, और मज़ा आ गया दोबारा मिलके आपसे। और आज शायद हमारा पामिस्ट्री रह गई, मे बी नेक्स्ट टाइम, थर्ड पॉडकास्ट में हम आपसे मिलेंगे और सर को भी बुलाएंगे और एक बढ़िया राउंड टेबल करेंगे, तीनों वास्तु और पामिस्ट और न्यूमरोलॉजी के साथ। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, मज़ा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।